Hello bachcho, let's see this question. This question says a star initially had 10 to power 40 neutrons. It produces energy by the process 1h2 plus 1h2 gives 1h3 plus P and 1h2 plus 1h3 gives 2He4n. So P आपका proton and neutron. If the average power radiated by the star is 10 to power 16 watt, means 10 to power 16 joule per second, the neutron supply of the star is exhausted in a time of the order of। तो यानी कि यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, और सन के लिए आपको दे रखा है कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होता है तो आपके पास कुछ मास में डिफरेंस आता है, उसकी वजह से एनर्जी आपको वही मास क्या होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आपका क्या है की कॉन्सेप्ट, मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन। और दूसरा कह सकते हैं कि जब आपका न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो आपके पास कुछ मास में कमी आती है, वही एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन कह सकते हैं अपन। तो की कॉन्सेप्ट दूसरा एक और होगा आपके पास यहाँ पर सिंपली मास डिफेक्ट। तो जो मास में डिफरेंस आता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो दूसरा की पॉइंट होगा आपका मास डिफेक्ट। तो पहले तो जो रिएक्शन दे रखी है उसको देखिए, आपके पास क्या क्या दे रखी है। पहले तो आपके पास 1H2 प्लस 1H2, ये आपको दे रहा है 1H3 और एक प्रोटॉन, और जो आपको प्रोटॉन होता है 0N0P1, यानी कि आपके पास जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज कितना 1। और दूसरी रिएक्शन दे रखी है आपको 1H2 प्लस 1H3, ये क्या दे रहा है आपको 2He4, यानी कि हीलियम और प्लस न्यूट्रॉन। तो यानी कि इसको सम अप करें आपके पास तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1H3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ आपके 1H2 ये कितना 1H3 आपके पास, तो 3 1H2 हो गए, तो यानी कि 3 टाइम्स 1H2 और 1H3 आपको कैंसिल आउट हो गया, तो क्या दे रहा है ये आपको 2He4 प्लस एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो आपके पास यानी कि 3 हीलियम के न्यूक्लियस, 3 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के सॉरी न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस मिलके क्या दे, हीलियम न्यूक्लियस दे रहे प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है आपके पास। तो यहाँ पर जो मास में डिफेक्ट आएगा सबसे पहले तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करें अपन यहाँ पर कि आपके पास जब ये रिएक्शन होती है तो कितने मास में डिक्रीमेंट आता है, तो डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट। तो क्या वैल्यू हो जाएगी मास डिफेक्ट की, तो मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि आपका रिएक्टेंट कितना है 1H2 ड्यूट्रॉन, और ड्यूट्रॉन का जो आपके पास स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, डेटा गिवन होता है आपको 2.014, और कितने इसके 3 है, तो 3 इंटू दिस, ये तो हो गया आपके पास मास ऑफ ड्यूट्रॉन टोटल, माइनस आपके पास हीलियम के मास की बात करें तो स्टैंडर्ड आपके पास 4.001 AMU, और आपके पास प्रोटॉन इसका जो मास है आपके पास होता है 1.007, ये स्टैंडर्ड डेटा है, रेफरेंस है आपके पास, और जनरल इक्वेशन में गिवन होते हैं, अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल होगा तो 1.008, नहीं तो आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास मास डिफेक्ट, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ से मास में कमी होगी, तो यानी कि जो न्यूट्रॉन का मास है 3 एटम उनका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो आपको आपके प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसे। तो इसको सोल्व करें, आपके पास मास डिफेक्ट कितना आ रहा है, यहाँ से मास डिफेक्ट आ जाएगा आपके पास, तो ये आ रहा सोल्व करके आपके पास 0.026 AMU। तो अब देखिए यहाँ से आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन से या मास एनर्जी रिलेवेंस से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो आपके पास एनर्जी रिलीज होगी यानी कि डेल्टा ई क्या होता है, ये डेल्टा एम इंटू 931 और किस क्या यूनिट होगी इसकी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जो मास डिफेक्ट आया था 0.026 इंटू 931, तो ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई करके 24.206 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगी आपके पास एनर्जी रिलीज की, इतनी एनर्जी रिलीज होगी आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर कितने ड्यूट्रॉन्स है, देखा जाए तो 10 टू पावर 40 ड्यूट्रॉन्स है, तो इससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी आपके पास। तो ये जो एनर्जी है ये तो 3 ड्यूट्रॉन के कारण है, तो सिंगल ड्यूट्रॉन के कारण एनर्जी निकाले अपन, सिंगल ड्यूट्रॉन
इसके कारण एनर्जी निकाले तो क्या करें, इसको 3 से डिवाइड कर दे आपके पास, तो यानी कि 24.206 डिवाइड बाई 3। ये तो कि सिंगल ड्यूट्रॉन कारण, और तो 10⁻40 ड्यूट्रॉन्स, इसके कारण जो एनर्जी निकाले ड्यूट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 24.206 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻40। तो ये सोल्व करके आ रहा है आपके पास और ये जो यूनिट आएगी आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपन जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻−19, और मेगा का मतलब 10 की पावर 6, तो इसको चेंज करें 24.206 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻40 इंटू 10⁻6 मेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1.6 इंटू 10⁻−19। तो इसको सोल्व करें आपके पास, तो एनर्जी आ रही लगभग 1.29 इंटू 10⁻28 10 टू पावर कितना है 28, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.29 इंटू 10⁻28 जूल, यानी कि 10 की पावर 4 न्यूट्रॉन्स पर सेकंड से आपके पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है 1.29 इंटू 10⁻28। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है कि आपको एवरेज पावर देगी 10⁻16 वाट यानी कि जूल पर सेकंड, तो कितने स्टार आपके खत्म हो चुके होंगे, कितनी न्यूट्रॉन की सप्लाई है वो खत्म होगी। तो इसको देखें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, आपके पास एक न्यूट्रॉन से 10⁻40 न्यूट्रॉन से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और आपकी पावर जनरेट हो रही है, जो पावर दे रखी है वो 10⁻16 वाट यानी कि जूल पर सेकेंड। और आपको यहाँ पर जो दे रखा है कि 10⁻16 द न्यूट्रॉन सप्लाई द स्टार इज एग्जॉस्टेड इन अ टाइम और ड्रॉप, यानी कि इतनी एनर्जी रिलीज होगी तो आपका कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। और 10⁻40 से भी एनर्जी निकाली अपन, और जो पावर दे रखी है तो यहाँ से निकाले टाइम रिक्वायर्ड, कि आपके 10⁻40 न्यूट्रॉन खत्म हो जाए, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी है और एवरेज एनर्जी इतनी है, तो कितने न्यूट्रॉन खत्म हुए होंगे तो निकाल सकते हैं अपन टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड जो हो जाएगा आपके पास, एनर्जी कितनी है 1.29 इंटू 10⁻28, और जो आपके पास यहाँ पर कितनी एनर्जी कितनी पावर दे रखी है पर सेकेंड 10⁻16, तो ये लगभग सोल्व करके आएगा आपके पास 1.3 इंटू 10⁻12 सेकेंड। तो आपके ऑप्शन देखिए किस फॉर्मेट में यहाँ पर, तो ऑप्शन है 10⁻12, यानी कि इसको लगभग अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻12 सेकेंड। तो यानी कि इतने टाइम में आपके 10⁻40 न्यूट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है आपके पास, इतनी एवरेज पावर जनरेट हो रही है और एनर्जी दे रखी है आपके पास। तो आपके पास जो टाइम रिक्वायर्ड होगा कितना 10⁻12 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 10⁻12 सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।